हाय दोस्तों, मैं पीयूष वेलकम करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नेटवेव्स इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है उन लोगों के लिए जो सीपीसीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा मॉनिटर्स के बारे में, प्रोजेक्टर्स के बारे में, इसके अलावा साउंड कार्ड, हेडफोन और स्पीकर्स के बारे में। तो दोस्तों, चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। तो दोस्तों, आउटपुट डिवाइसेस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर जो कॉपी आती है उसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मॉनिटर के अंदर कुछ भी आपका जो फाइल है उसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। प्रोजेक्टर के अंदर जो आता है उसको भी आप चेंज कर सकते हो। सेकंड जो कैटेगरी आती है वो आती है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस की। दोस्तों, इसके अंदर जो आउटपुट आ जाता है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, आपको दोबारा से प्रिंट लेना पड़ेगा, दोबारा से प्लॉट करना पड़ेगा दोस्तों, इसलिए इसको हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस बोला जाता है। इसके अलावा दोस्तों, जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो ऑडियो वीडियो की कैटेगरी में भी होते हैं। तो ऑडियो वीडियो की कैटेगरी में जो होते हैं वो होते हैं स्पीकर्स, हेडफोन एंड मॉनिटर्स। तो दोस्तों, ये तो था मेरा आउटपुट डिवाइसेस की कैटेगरी। अब मैं डिस्कस करूंगा आपसे मॉनिटर्स के बारे में। अब दोस्तों, मैं आता हूँ मॉनिटर्स के ऊपर। तो दोस्तों, मॉनिटर को कंप्यूटर में विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोला जाता है। दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइस है। ये हमारा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। इसको 1897 में कार्ल फर्डिनांड बैरोन ने डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा इसकी जो कैटेगरीज़ हैं वो हैं, ये 3 टाइप के होते हैं। सीआरटी मॉनिटर्स होते हैं, एलसीडी मॉनिटर्स होते हैं और एलईडी मॉनिटर्स होते हैं। तो दोस्तों, अभी जो चल रहे हैं वो एलईडी मॉनिटर्स चल रहे हैं। बाकी ये दोनों मॉनिटर्स अब मार्केट में अवेलेबल नहीं है या नहीं आते या नए नहीं बनते। मार्केट में पुराने आपको ज़रूर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ से एमसीक्यू ये निकलता है कि सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कैथोड रे ट्यूब जो है वो सीआरटी का फुल फॉर्म होता है। इसके अलावा दोस्तों, एक एमसीक्यू निकलता है कि एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो है वो एलसीडी का फुल फॉर्म होता है। इसके अलावा एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो लाइट इमिटिंग डायोड जो है वो एलईडी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ से एक और एमसीक्यू निकलता है कि मॉनिटर को किसने इन्वेंट किया था। तो कार्ल फर्डिनांड बैरोन ने इसको इन्वेंट किया था और 1897 में किया था। ये आपको याद रखने वाली चीज़ें। इसके अलावा मॉनिटर जो है वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। तो दोस्तों, ये तो था आपका मॉनिटर्स के बारे में इंट्रोडक्शन। चलिए मैं आगे चलता हूँ। अब मैं बताता हूँ आपको एस्पेक्ट रेशो के बारे में। दोस्तों, आपको पता है मॉनिटर को डायगोनली मेजर किया जाता है। मतलब मॉनिटर को नापने के लिए हम मॉनिटर को जब भी मेजर करेंगे तो हम ऐसे मेजर नहीं करते हैं, ना हम ऐसे मेजर करते हैं। ये गलत तरीका है। हम मॉनिटर को इस तरीके से मेजर करते हैं, इस एरो से। तो दोस्तों, मॉनिटर को हमेशा डायगोनली मेजर किया जाता है। और दोस्तों, जो इसका रेशो होता है हाइट टू विड्थ का जो रेशो होता है उसको हम एस्पेक्ट रेशो बोलते हैं। मतलब जो हाइट का रेशो होता है इस टू विड्थ का रेशो होता है उसको हम एस्पेक्ट रेशो बोलते हैं। अब दोस्तों, एक्चुअली जो नॉर्मल एस्पेक्ट रेशो है वो 4:3 है और 16:9 है। तो लगभग जितने सीआरटी मॉनिटर्स होते हैं उसके अंदर जो रेशो होता है वो होता है 4:3 का। इसके अलावा जितने भी एलसीडी और एलईडी मॉनिटर्स है उसमें जो रेशो होता है 16:9 का। तो ये हमारा एस्पेक्ट रेशो है। अब दोस्तों, यहाँ से एमसीक्यू निकलता है कि एस्पेक्ट रेशो क्या होता है। इसके अलावा सीआरटी का एस्पेक्ट रेशो क्या है। इसके अलावा एलईडी एलसीडी का एस्पेक्ट रेशो क्या है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं यहाँ पर। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आता हूँ मैं आपको, ये एक छोटा सा मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम बताया हुआ है। यहाँ पे आपके सामने पिक्चर्स में ये जो स्टैंडर्ड है वो दिखाया हुआ है 4:3 का। इसके अलावा जो वाइड स्क्रीन में होता है वो 16:9 का। तो मोस्टली जो चलते हैं वो ये चलते हैं। अगर आपका मॉनिटर एक्स्ट्रा वाइड है तो उसका जो रेशो होगा वो 16:10 का होगा। अल्ट्रा वाइड जो अगर आपका टीवी है या मॉनिटर है तो उसका जो रेशो होगा वो 21:9 का होगा। इसके अलावा अगर आपको सुपर अल्ट्रा वाइड मॉनिटर या टीवी है तो उसका जो रेशो होगा वो 32:9 का होगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे मॉनिटर के एस्पेक्ट रेशोज़। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ। अब दोस्तों, मैं आता हूँ प्रोजेक्टर्स के ऊपर। तो दोस्तों, प्रोजेक्टर एक ऑप्टिकल डिवाइस है। ये जो है इमेजेस को प्रोजेक्ट करता है या मूविंग इमेजेस को, मूवीज़ को प्रोजेक्ट करता है। जो भी आप मूवीज़ देखने आते हैं थिएटर्स में, या आपने देखा होगा जो आप थिएटर्स बनाते हैं लगभग या फिर क्लासरूम्स में देखा होगा आपने, सभी जगह प्रोजेक्टर्स का यूज़ होता है। तो दोस्तों, इसको इन्वेंट किया था चार्ल्स
फैंस एंड जैकलिन्स ने, अब दोस्तों ये प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए चार्ल्स आप देख लीजिए, चार्ल्स फैंस जैकलिन्स ने इसको इन्वेंट किया था। तो ये था हमारा प्रोजेक्टर का इंट्रोडक्शन। अब यहाँ से जो निकलता है एमसीक्यू वो यही निकलता है, इसी के अंदर से निकलता है कि प्रोजेक्ट को इन्वेंट किसने किया था। तो ये आपको याद रखने वाली चीज़ें, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों मैं आता हूँ ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस के अंदर। अब दोस्तों ये आउटपुट डिवाइसेस करते क्या है, एक्चुअली क्या होता है, जो कंप्यूटर है वो डिजिटल में अपनी वर्किंग करता है और जो ऑडियो आता है वो एनालॉग में आता है। तो ये डिवाइसेस क्या करते हैं, जो एनालॉग सिग्नल्स होता है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों ये जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं ये होते हैं स्पीकर्स, हेडफोन्स एंड साउंड कार्ड्स। लगभग स्पीकर और साउंड कार्ड्स की स्पीकर, हेडफोन और साउंड कार्ड्स की तीनों की वर्किंग लगभग सिमिलर ही है। ये सभी डिवाइसेस जो हैं डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो वर्किंग होती है वो साउंड कार्ड की होती है। सिस्टम के अंदर जो भी डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो साउंड कार्ड पे जाते हैं और साउंड कार्ड में एनालॉग सिग्नल्स पे कन्वर्ट होते हैं। वो एनालॉग सिग्नल्स स्पीकर या हेडफोन पे जाते हैं और जहाँ पे आप उसको सुन सकते हो। तो दोस्तों ये तो था मेरा इंट्रोडक्शन ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। अब चलिए मैं आता हूँ एमसीक्यूज़ के ऊपर। जो एमसीक्यूज़ यहाँ से निकलते हैं, जैसे पहला एमसीक्यू निकलता है डिस्प्ले साइज ऑफ द मॉनिटर इज़ मेजर्ड। मॉनिटर का साइज़ किस में मेजर किया जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि मॉनिटर को हमेशा अपन डायगोनली मेजर करते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो डायगोनली होगा यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो अगला है क्वेश्चन है वो है द रिफ्रेश रेट ऑफ द मॉनिटर इज़ मेजर्ड इन। दोस्तों ये पहले वाले वीडियो का क्वेश्चन है, यहाँ पे आ गया है। तो जो रिफ्रेश रेट होता है मॉनिटर का वो हर्ट्स में मेज़र किया जाता है, उसको हर्ट्स में मेजर किया जाता है। अगर आपने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसको देखिए, आपको उसका रिफ्रेश रेट के बारे में सारी चीज़ें इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताई हुई हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे है द कंप्यूटर मॉनिटर CRT। तो मैंने आपको बताया था कि CRT सबसे पहले वाले मॉनिटर्स थे और उसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, कैथोड रे ट्यूब। अब दोस्तों इसके जो अगला MCQ है वो है LCD इज़ एक्सपेंडेड एज। अब दोस्तों पता है LCD का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, भी बताया हुआ है मैंने आपको। तो LCD यहाँ से भी जो है इसका जो आंसर होगा वो होगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब दोस्तों इसके अलावा जो है LED है, LED इज़ एक्सपेंडेड एज। तो दोस्तों LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये जो इसका आंसर होगा वो बी होगा, लाइट इमिटिंग डायोड। अब दोस्तों जो है इसके अलावा जो अगला MCQ है वो है हाइट टू विड्थ रेशो। हमें पता है कि एस्पेक्ट रेशो जो है हाइट इज़ टू विड्थ रेशो होता है। तो द हाइट इज़ टू विड्थ रेशो ऑफ द मॉनिटर स्क्रीन इज़ कॉल्ड एस्पेक्ट रेशो। ये यहाँ से आंसर जो है एस्पेक्ट रेशो आएगा। अब यहाँ पे जो अगला MCQ है वो है जनरली CRT मॉनिटर्स हैज़ द एस्पेक्ट रेशो ऑफ। अब CRT मॉनिटर्स में एस्पेक्ट रेशो क्या होता है, तो हम जानते हैं कि CRT मॉनिटर में एस्पेक्ट रेशो 4:3 का होता है और LCD LED में एस्पेक्ट रेशो 16:9 का होता है। तो यहाँ पे अगर CRT आता, यहाँ पे अगर LED या LCD आता तो आप 16:9 लगाते, लेकिन यहाँ पे CRT आया है, इसके लिए इसका आंसर जो होगा 4:3 होगा। अब इसके अलावा दोस्तों जो अगला MCQ है वो है वीडियो स्टैंड्स फॉर। तो दोस्तों इसका मतलब है विजुअल डिस्प्ले यूनिट या वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, दोनों ही इसके आंसर्स हैं। अब यहाँ पे वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट है तो आप चाहें तो वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट पे लगा सकते हैं, नहीं तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट पे भी लगा सकते हैं। दोनों ही अलग अलग जगह डिफाइन किया जाते हैं। वीडियो जो है दोनों के लिए ही यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों इसके अलावा जो अगला MCQ है वो है द हायर द रेजोल्यूशन ऑफ द मॉनिटर इज़। अगर मॉनिटर का रेजोल्यूशन हायर है तो क्या होगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये रेजोल्यूशन पे डिपेंड करता है और रेजोल्यूशन को जो है मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसको देखिए और अगर पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों अगर रेजोल्यूशन ज़्यादा होता है तो पिक्सल्स पास होते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर जो रहेगा वो बी रहेगा, क्लोजर टुगेदर द पिक्सल्स। ये इसका आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। कैथोड रे ट्यूब CRT मॉनिटर्स हैज़ डैश लेवल ऑफ पावर कंजम्पशन अमंग द मॉनिटर्स। अब दोस्तों होता क्या है कि जो LCD होती है, LED होती है और CRT होती है, उसमें सबसे ज़्यादा जो बिजली लेता है, वो जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक कंजम्पशन लेता है वो CRT मॉनिटर लेता है। तो इसमें यही पूछा गया है कि CRT रे ट्यूब मॉनिटर हैज़ डैश लेवल ऑफ पावर कंजम्पशन अमंग द मॉनिटर्स। तो इसमें क्या हाईएस्ट आएगा, सबसे हाईएस्ट जो कंजम्पशन होता है वो आपका CRT के अंदर होता है। द डैश में ऑल्सो भी कॉल्ड द स्क्रीन और मॉनिटर।
तो दोस्तों प्रिंटर को हम स्क्रीन मॉनिटर नहीं बोलते हैं, ना हम स्कैनर को बोलते हैं, ना हम हार्ड डिस्क को बोलते हैं। डिस्प्ले को हम जो बोलते हैं स्क्रीन या मॉनिटर। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो डिस्प्ले रहेगा। दोस्तों इसके अलावा जो ऑप्शन है इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो है डैश इज़ द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। हमको पता है कि मॉनिटर सबसे कॉमन आउटपुट डिवाइस है कंप्यूटर का, तो इसका जो आंसर रहेगा वो मॉनिटर रहेगा। इसके अलावा दोस्तों है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइसेस। किस ग्रुप में इनपुट डिवाइसेस ही हैं? तो दोस्तों ये जो डी वाला ऑप्शन है इसके अंदर माउस, कीबोर्ड और स्कैनर ये तीनों ही बिलोंग करते हैं इनपुट डिवाइसेस से। तो ये जो रहेगा ये इनपुट डिवाइसेस का जो आंसर रहेगा वो डी रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए टेम्परेरी आउटपुट। टेम्परेरी आउटपुट किस में आता है? तो हार्ड कॉपी में तो परमानेंट आउटपुट आता है क्योंकि उसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन सॉफ्ट कॉपी में टेम्परेरी आउटपुट आता है क्योंकि जो आउटपुट आता है उसको आप चेंज कर सकते हो सॉफ्ट कॉपी में। तो इसका जो आंसर है वो है बी, सॉफ्ट कॉपी। अब दोस्तों दिया हुआ है मॉनिटर, वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर एटसेट्रा आर क्लासिफाइड एज। तो हम जानते हैं कि मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। तो ये सब क्या आउटपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए इसका जो आंसर रहेगा वो आउटपुट डिवाइस रहेगा। अब यहाँ पे है द आउटपुट शोन ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर इज़ कॉल्ड। जो कंप्यूटर मॉनिटर पर जो आउटपुट दिखता है वो क्या कहलाता है? तो वीडियो कहलाता है, नहीं हार्ड कॉपी भी नहीं कहलाता, ये सॉफ्ट कॉपी कहलाता है क्योंकि इसको आप चेंज कर सकते हो। तो इसका जो आउटपुट रहेगा, इसका जो आंसर रहेगा वो सॉफ्ट कॉपी रहेगा। अब यहाँ पे पूछा गया है हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटर मॉनिटर विल हैव। जिस कंप्यूटर मॉनिटर में हाई रेजोल्यूशन होता है उसमें क्या होता है? तो इसमें लो DPI, हाई DPI, 256 कलर्स, रेजोल्यूशन नॉट मेजर्ड इन DPI। तो दोस्तों जब रेजोल्यूशन हाई होता है तो DPI भी हाई हो जाती है, इसलिए जिसका आंसर रहेगा वो हाई DPI रहेगा। अब दोस्तों अगला जो है द नंबर ऑफ पिक्सल्स पर इंच ऑफ मॉनिटर लेंथ इज़ कॉल्ड। 1 इंच में कितने पिक्सल्स हैं, ये जो है इसकी लेंथ क्या कहलाती है? तो दोस्तों हम बोलते हैं इसको पिक्सल्स पर इंच, PPI। तो जो इसका आंसर रहेगा वो PPI रहेगा, पिक्सल्स पर इंच। अब दोस्तों मैं आता हूँ अगले MCQ के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। इसमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो दोस्तों हम जानते हैं कि ट्रैक बॉल भी इनपुट डिवाइस है, इमेज स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है, पर साउंड कार्ड इनपुट डिवाइस में नहीं आता है, आउटपुट डिवाइस में आता है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो साउंड कार्ड होगा। दोस्तों अगला जो MCQ है डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट स्पोकन वर्ड्स इनटू डिजिटल सिग्नल्स। जो बोला जाता है उसको डिजिटल सिग्नल्स में कौन कन्वर्ट करता है? तो दोस्तों इसके अंदर माइक्रोफोन दिया हुआ है, हेडफोन दिया हुआ है, VRD दिया हुआ है। दोस्तों स्पीकर्स इसका आंसर है क्योंकि ये जो है डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में ट्रांसलेट करने का काम करता है, ये जो इसका आंसर होगा वो स्पीकर होगा। अब दोस्तों अगला MCQ है तो विच हार्डवेयर डज वन पर्सन स्पीक टू अनदर पर्सन ऑन ए वीडियो कॉन्फ्रेंस। किस हार्डवेयर से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात करता है? दोस्तों स्पीकर से बात नहीं करता, ना मॉनिटर से बात होती है, माइक्रोफोन होता है जिससे कि एक आदमी दूसरे आदमी से बात करता है। तो इसका आंसर जो होगा माइक्रोफोन होगा। तो दोस्तों ये था मेरा सेशन आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। इसमें मैंने आपसे डिस्कस किया कि मॉनिटर्स के बारे में, प्रोजेक्टर्स के बारे में एंड ऑडियो वीडियो आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जब तक बने रहिए मेरे साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।